कहानी स्टार्ट होती है, हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम गोन है, वह फिशिंग कर रहा था। वह 7 दिनों से लगातार फिशिंग कर रहा था और लोग उसके ऊपर हंस रहे थे कि तुम चाहे अपनी पूरी जिंदगी लगा लो लेकिन तब भी उस मास्टर माइंड फिश को नहीं पकड़ पाओगे। दूसरी तरफ ये चिंता कर रही थी, इसका नाम मीटो आंटी है जो कि गोन का ख्याल रखती है बचपन से ही, क्योंकि गोन के माता पिता बचपन से ही लापता हैं। मीटो आंटी गोन से बहुत प्यार करती, वह गोन को अपने बेटे जैसा मानती थी। गोन जो कि दिन रात उसी समुंदर के पास बैठा और उसका इंतजार करते हुए, लेकिन एक दिन उसका कांटा बहुत ही तेजी से हिलने लगता है। गोन उसे बाहर खींचता है और वह बहुत ही जान लगानी पड़ती है और वह बाहर खींचता है तो उसमें से एक मास्टरमाइंड फिश बाहर निकलती है। गोन यह देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। वह उसे गांव में लाता है और गांव वाले शौक हो जाते हैं कि ये बच्चा इस मास्टरमाइंड फिश को पकड़ कर ले आया। अगर इसने ये फिश पकड़ ली तो क्या ये भी हंटर बनेगा, क्योंकि इस गांव का रूल था जो भी उस मास्टर फिश को पकड़ सकता है वह हंटर बनने के काबिल है। मीटो गोन को देखकर रोने लगती है, क्योंकि गोन के फादर भी इसी एज में उस मास्टरमाइंड फिश को पकड़ कर लाए थे और हंटर बनने के लिए गए थे। उसके बाद आज तक इस गांव में नहीं लौटे, नहीं कोई संदेश डाला। मीटो के ना चाहते हुए भी मीटो ने हंटर बनने की इजाज़त दे दी, क्योंकि मीटो ने उससे वादा किया था कि अगर तुझने उस मास्टरमाइंड फिश को पकड़ लिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। मीटो गोन को रेडी कर हंटर एग्जाम देने के लिए भेज देती है और गोन का सपना हंटर बनना इसलिए था क्योंकि उसे जानना था कि उसका पापा उसे छोड़कर क्यों गए। क्या हंटर होना अपने बेटे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? गोन को यह बात जाननी थी, इसीलिए वह हंटर एग्जाम देने निकल जाता है। लाखों लोग चाहते हैं हंटर बनना, लेकिन गिने चुने लोग ही हंटर बन पाते हैं, क्योंकि हंटर बनने के लिए जान को जोखिम में डालकर एग्जाम देना पड़ता। लेकिन जो एक बार हंटर बन जाते हैं उनकी लाइफ एक राजा जैसी होती है। बेसिकली हंटर एक पुलिस की तरह होते, लेकिन वे किसी का ऑर्डर नहीं मानते। वे कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी से भी फाइट करते हैं, उन्हें फुल इजाजत होती है ये सब करने की। हंटरों को 4 कैटेगरी में बांटा गया। नंबर 1, एडवेंचर हंटर। ये हंटर इस प्रकार के होते कि दुनिया के प्राचीन रहस्यमय छुपे हुए खजाने और रहस्यमय स्थानों की खोज कर इतिहास से जुड़ी समस्याओं पर काम करते। नंबर 2 पे आते बीस्ट हंटर। यह हंटर इस प्रकार के होते कि खतरनाक एनिमल्स की खोज करते, उनकी जानकारी इकट्ठा करते और नए नए एनिमलों पर रिसर्च करते और उनसे फाइट करते। नंबर 3, क्राइम हंटर। ये हंटर ऐसे होते कि बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ते और उनकी जानकारी को इकट्ठा करते। बेसिकली हमारे देश में जैसे सीआईडी काम करते उसी प्रकार ये क्राइम हंटर काम करते हैं। नंबर 4, ट्रेजर हंटर। ये प्राचीन रहस्यमय खजाने और वस्तुओं की खोज करते हैं। हंटर एग्जाम पास करने के बाद एक लाइसेंस मिलता है जिससे तुम दुनिया की यात्रा कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो और खतरनाक मिशनों पर काम कर सकते हो। तुम्हें कोई रोक टोक नहीं होगी। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। गोन उस नाव में बैठकर हंटर एग्जाम देने के निकल जाता है। फिर उस मुलाकात होती है नाव मालिक से, वह आपस में बात करते हैं। फिर गोन उसको बताता है कि आगे तूफान आने वाला है। गोन ऊपर चढ़कर और देखता है और बोलता है कि आगे तूफान आने वाला है। नाव मालिक यह सुनकर शौक में आ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि आगे तूफान आने वाला है, क्योंकि एग्जाम का पहला लेवल यहीं से स्टार्ट होता है। फिर कुछ समय बाद एक बहुत बड़ा तूफान आता है। तूफान के कारण एग्जाम देने जा रहे थे जो लोग वह गिरने लगते हैं और ये देखकर नाविक उसको और तेज भगाता है। उसका मकसद था ज्यादा से ज्यादा लोग डिस्क्वालीफाई हों, एग्जाम देने नहीं पहुंचे। वह स्पीड और तेज करता है उसके और लोग मतलब बुरी हालत हो जाती है लोगों की। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वह चेक करने जाता है कि कितने लोग सुरक्षित हैं और काफी लोगों की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। दूसरी तरफ हमें गोन का दिखाया जाता है जो कि एक आदमी की हेल्प कर रहा था और दूसरी तरफ ये लड़का जिसको तूफान से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और दूसरी तरफ ये इसको भी तूफान से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। दूसरी तरफ गोन लोगों की मदद करता है, उन्हें खाने को ले देता है और उन्हें बैंडेज देता है। यह देखकर नाव मालिक मुस्कुराता है और वह इन तीनों को अपने पास बुलाता है और उन्हें बताता है कि तुम, और इनसे इनके बारे में पूछता है। पहले गोन बताता है मेरा नाम गोन है और मैं पापा को ढूंढने आया हूँ जो कि एक हंटर है, उसका नाम गैन प्रीशिस है। मुझे यह जानना है कि क्या हंटर बनना अपने बेटे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
उसके बारे में पता करना है और अपने पापा को ढूंढना है, वह कहाँ पर है। फिर ये अपना इंट्रोडक्शन देता है, इसका नाम लियोरियो है, जो हंटर बनने के बाद पैसे कमाएगा और अय्याशी करेगा। बेसिकली लियोरियो बहुत ही अच्छा इंसान है, दिल का साफ है, और लियोरियो बहुत ही गरीब फैमिली से आता है। वह बचपन में अपने दोस्त को पैसों के वजह से नहीं बचा पाए, इसलिए वह पैसा कमाना चाहता है। इसका मकसद है यह पैसा कमाएगा और अस्पताल खोलेगा और गरीबों की फ्री में मदद करेगा, इसीलिए हंटर बनना चाहता है ये। और तीसरा था, इसका नाम है कुर्पिका। यह बेसिकली कुर्पिका जंगल में बसे एक छोटे क्लैन से आया है। कुर्पिका एक बुद्धिमान और शांत स्वभाव का इंसान है और इसका मकसद है अपने क्लैन का बदला लेना, क्योंकि इसके क्लैन को किसी ने मार दिया था। फिर ये हंटर इसलिए बनना चाहता है, उससे बदला लेने के लिए। यह बात सुनकर लियोरिको को इस पर बहुत ही गुस्सा आता है। इसको यह टेढ़ी नज़रों से देखता है और उससे चिढ़ने लगता है। फिर गोन इनको बताता है कि आगे भी तूफान आने वाला है। यह देखकर हंसता है ये, और फिर थोड़ी देर बाद एक बहुत ही बड़े तूफान आता है। एग्जाम का पहला टेस्ट था, बहुत बुरी हालत हो जाती है। वह एक दूसरे की मदद करते हैं और उस दूसरी तरफ लियोरिको और कुर्पिका को किसी से कोई मतलब ही नहीं था। ये आपस में बहस करते हैं। लियोरिको कहता है कि किसी से बदला लेना अच्छी बात नहीं है। दूसरी तरफ कुर्पिका कहता है कि तुम क्या जानो, तुम तो घमंडी इंसान हो। यह देखकर इसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ये आपस में एक दूसरे को एटीट्यूड दिखाते हैं। और दूसरी तरफ कौन, जो कि लोगों की मदद कर रहा था, तभी एक लड़की नाव से नीचे गिरने लगती है। दोनों उसे देखते हैं और उसे बचाने के लिए कूद जाते हैं, लेकिन थोड़ा मिस हो जाता है। फिर गोन भी छलांग लगा देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वे लड़की को ऊपर खींचते हैं और वे लड़की गोन का शुक्रिया कहकर वहां से चली जाती है। और फिर ये दोनों गोन को ट्रोल करते हैं कि अगर तुझे कुछ हो जाता तो। फिर गोन ये बताता है कि मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, मैं सबकी मदद करता हूँ। फिर गोन इनको कहता है तुम दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग और तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। फिर कुर्पिका लियोरिको से सॉरी मांगता है और उससे माफ़ी मांगता है कि मुझसे गलती होगी। फिर ये गोन ये देखकर हंसने लगता है और फिर ये इनकी काबिलियत देखकर इन तीनों को पास कर देता है। गोन यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो तीनों एग्ज़ाम देने शहर आ जाते हैं और शहर का माहौल देखते हैं। और काफ़ी लोग एग्ज़ाम देने आए थे, और क्योंकि हंटर बनने का सपना सबका होता है। और नाव मालिक गोन को बताता है कि तुम्हें शॉर्टकट रास्ता नहीं लेना, लंबा रास्ता चुनना है, क्योंकि हंटर एग्ज़ाम आसान नहीं होता। जो शॉर्ट रास्ता रहता है वह बहुत खतरों से भरा रहता है, इसलिए तुझे लंबा रास्ता चुनना है। फिर ये तीनों आपस में डिसाइड करते हैं कौन सा रास्ता चुनना है। कौन कहता है कि मैं तो शॉर्टकट रास्ता नहीं चुनूंगा, लंबा रास्ता चुनूंगा, क्योंकि फिर वह यह कहकर निकल पड़ता है लंबे रास्ते पर। यह देखकर ये दोनों बिल्कुल चकरा जाते हैं और बोलते हैं कि क्या पागल, बिल्कुल पागल इंसान है। लेकिन बाद में ना चाहते हुए भी इन दोनों को गोन के साथ जाना पड़ता है। फिर ये गोन का मजाक उड़ाते हैं। फिर ये कहते हैं कि तेरा दिमाग खराब है जो तू लंबे रास्ते पर लाया हमको। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद इनका रास्ता किसी ने बंद कर लिया था और इन्हें आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रास्ता नहीं दे रहे थे। और वे बोलते हैं कि पहले तुझे अगर हंटर एग्ज़ाम देना है तो हमारे सवालों का जवाब देना होगा। इनकी यह बात सुनकर लियोरिको भड़क पड़ता है कि और इनको बोलता है कि तुम कौन हो तो हमसे सवाल जवाब करने वाले। फिर कुछ समय बाद एक और बंदे की एंट्री होती है। बुढ़िया उससे एक सवाल पूछती है कि अगर तेरी माँ और पत्नी मर रही हो तो तू किसे पहले बचाएगा। वो बोलता है कि मैं अपनी माँ को पहले बचाऊंगा। यह बात सुनकर बुढ़िया उसको आगे जाने देती है। बुढ़िया फिर इन तीनों से भी वही सवाल करती है। ये उसका जवाब कोई सा भी नहीं देते, क्योंकि उसका कोई सही जवाब बन ही नहीं रहा था, क्योंकि बुढ़िया ने उसको आगे चलने का बोला था, पास होने को नहीं। फिर इनकी ईमानदारी को देखकर बुढ़िया इन तीनों को पास कर देती है और एक रास्ता दिखाती है। वह बोलती है कि 3 घंटा इस रास्ते पर चलने के बाद तुम्हें 2 कपल दिखेंगे, उनसे तुम्हें बात करनी है, क्योंकि वही तुम्हें उस मेन एग्ज़ाम हॉल के पास लेकर जाएंगे। फिर ये निकल जाते हैं लंबे सफ़र पर। फिर इन्हें 2-3 घंटे बाद चलकर एक छोटा सा घर दिखाई देते हैं। वह इसका दरवाज़ा खोलते हैं और यह अंदर देखते हैं कि 2 लोगों को एक डीमन ने उसके ऊपर हमला कर रहा था। ये लोग चिल्लाते हैं और डीमन उसको लेकर भागने लगता है। फिर लियोरिको उस दूसरे बड़े इंसान को बचाता है और दूसरी तरफ गोन और कुर्पिका उस डीमन का पीछा करते हुए जंगलों की तरफ भागते हैं। फिर कुछ समय बाद वे इस लड़की को बचा लेते हैं
और गौन उस शैतान का अब भी पीछा कर रहा था। फिर ये इन्हें बताते हैं कि तुम उसकी मदद करो जल्दी जाके। ये बताते हैं कि उसकी मदद ऑलरेडी कर रहा था। फिर गौन उसके पीछे हाथ धो के पड़ा था भाई। फिर कुछ समय बाद हार कर वे राक्षस रुक जाता है और उसे वो गौन से कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे। वह गौन पर हमला करने की कोशिश करता है। फिर गौन क्या कहता है कि मुझे दूसरे वाले को मारना है। यह सुनकर वे बिल्कुल अचंभे में आ जाता है क्योंकि आज तक किसी को यह नहीं पता था कि वे दोनों सेम टू सेम है और जुड़वा है। गौन की यह बात सुनकर वे बिल्कुल शौक हो जाता है और उसे बताता है कि तुम पहले इंसान हो जो हमारे बारे में हमें पहचान पाए, क्योंकि हम दोनों सेम टू सेम जुड़वा हैं। फिर वे गौन को उनके पास लाता है और उन्हें सब सच बताते हैं कि ये हमारा प्लान था कि अगर कोई हंटर एग्ज़ाम देने आए तो उसे हम मतलब परखते हैं कि अगर वे उसके काबिल हो तो उसे हम रास्ता दिखाते हैं, अगर उसके काबिल नहीं तो हम उसे फेल कर देते हैं। और हम तुम्हारे तीनों को मतलब काबिलियत परखिए, तुम तीनों एग्ज़ाम में पास हुए, अब हम तुम्हें हंटर एग्ज़ाम हॉल का रास्ता दिखाएंगे और अपने साथ ले जाएंगे। फिर वे तीनों गौन लोरिको और कुरीपिका को अपने पंजों में लटकाकर उस एग्ज़ाम हॉल की तरफ ले जाते हैं। दूसरों लेवल को पार करते हैं और एग्ज़ाम सेंटर की तरफ जाते हैं। फिर वो कपल इन तीनों को एक बहुत बड़े शहर और लग्जरी शहर में लाते हैं और शहर के बीच में से निकलते हुए उस एग्ज़ाम हॉल की तरफ ले जाते हैं। फिर इनकी आपस में बात होती है और दूसरी तरफ गौन इस शहर को देखता है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वह हर दुकान पर रुककर उनके सामान के देखता और उनके बारे में पूछता ये क्या है ये, क्योंकि गौन ऐसे शहर में पहली बार आया है, क्योंकि वह आज तक उस छोटे से गांव से ही बाहर नहीं गया था कभी। यह देखकर लियोरी को बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। फिर कुछ समय बाद वह कपल उन्हें एक छोटे से होटल में लाते हैं और वह कपल उन्हें एक रूम के अंदर ले जाते हैं। इन तीनों को बताते हैं कि 1 घंटे बाद तुम अपने आप उस हॉल के बाहर निकलोगे, क्योंकि यह रूम लिफ्ट जैसा काम करता, तुम अपने आप उस हॉल के बाहर पाओगे। और फाइनली 2 घंटे बाद इंतजार करने के बाद वहाँ पर एक दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते ही उनकी नज़र जाती है वहाँ पर खड़े हजारों लोगों पर। वह वहाँ पर खड़े सोच ही रहे थे कि इतने लोग एग्ज़ाम देने आते हैं। फिर कुछ समय बाद उन्हें उनका नंबर मिलता है। एक को मिलता है 403, एक को मिलता है 404, एक को 405। फिर उनसे मिलने के लिए एक मोटा आदमी आता है, उन्हें बताता है कि यह मेरा 36वां अटेम्प्ट है, मतलब कि मैं 36 साल से एग्ज़ाम दे रहा हूँ। फिर वह इन खड़े लोगों के बारे में बताता है कि नंबर 103 यह 4 साल से फेल हो रहा है और सबके बारे में बता देता है। फिर बोलता है इस जोकर के जैसे दिखने वाले बंदे से बिल्कुल दूर रहना, क्योंकि अब तक इसने टोटल 33 लोगों को मार दिया है और यह 5 सालों से एग्ज़ाम दे रहा है। ऐसा कर ये सभी के बारे में उन सबको बता देता है कि ये खतरनाक है, ये अच्छा इंसान है। फिर कुछ देर बाद वे इन तीनों को बोलता है कि कैन पियोगे। फिर ये तीनों हामी भर लेते हैं, एक कैन उसके पास से ले लेते हैं। यह देखकर वह आदमी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही वे कैन का घूंट मारते हैं उस सारी कैन को बाहर उगल देते हैं, क्योंकि उसका स्वाद थोड़ा अजीब था। फिर तीनों को कैन पसंद नहीं आती, इसलिए उस कैन को नीचे फेंक देते हैं। फिर वे आदमी माफी मांगने लगता है कि बताता है कि कैन में मैंने ध्यान नहीं दिया कि कब की है, शायद ये उतरी पड़ी होंगी। फिर वे सोचता है कि कैन का असर इन लोगों पर क्यों नहीं हुआ। फिर ये मायूस होकर इन तीनों के पास से निकल जाता है। फिर एक दूसरे बंदे के पास जाता है, उसे बोलता है कि कैन पियोगे। वह बंदा नाड़ जाता है। ऐसे कर ये सबको ट्राई करता है, उस कैन पिलाने की कोशिश करता है कि फिर ये सोचता है कि अब की साल के मेंबर्स मेरे जाल में नहीं फंसे। फिर वे एक बच्चे को पिलाता है, वे बच्चा थोड़ा बिजी था। और फिर एक लड़का दूर से आवाज़ मारता है कि 61 नंबर मुझे एक कैन दो। यह देखकर वे बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि कुछ देर बाद इस लड़के ने इसके पास से एक कैन पिया था, अब तक उसे कुछ नहीं हुआ। फिर कुरीपिका इससे और कैन मांगता है, फिर वह कुरीपिका को कैन दे देता है। कुरीपिका फिर उस दूसरी कैन को भी पी जाता है। फिर कुरीपिका बताता है कि मुझ पर पॉइजन का कोई असर नहीं होता। फिर इसकी यह बात सुनकर ये मुस्कुराता है कि अब की साल के मेंबर थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं। और फिर कुछ समय बाद एक दरवाजा खुलता है, उस दरवाजे से एक आदमी बाहर आता है। वे इन सबको बोलता है कि तुम्हारा एग्जामिनर मैं हूँ और मैं तुम्हारा पहला टेस्ट लूँगा। मेरा नाम स्टोटेज है और मैं तुम्हारा पहला एग्जामिनर हूँ। वे इनको बताता है कि पहला टेस्ट अब शुरू हो चुका है, तुम्हें मेरे पीछे चलना है जब तक मैं ना कहूँ। फिर सब उनके पीछे चलते हैं। फिर कुछ देर बाद
टोटेज अपनी स्पीड बढ़ाने लगता है, फिर वे भी अपनी स्पीड बढ़ाने लगता है, फिर वे कुछ देर बाद भागने लगते हैं सभी। बेसिकली इस टेस्ट का नाम है मैराथन टेस्ट, जो कि पहला टेस्ट है इनका, और ये सबको बताता है कि मेरे पीछे चलो। इसने न्यू नहीं बताया था कहाँ तक चलना है और कब तक चलना है, फिर ये सब इनसे पीछे दौड़ते हैं। ये हंटर एक्स एनिमी का पहला एपिसोड है। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो एपिसोड 2 जल्दी ही अपलोड करेंगे। कहानी स्टार्ट होती है, हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम